सबको जय मसीह की। एक बार फिर प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि सुंदर भोर के लिए जो दिखाया, और आशा करता हूँ प्रभु ने आप सबको भी संभाल के रखा है। और जो परमेश्वर ने आज जो मेरे मन में वचन डाला है वह है भजन संहिता, उसका 1 अध्याय, उसका 1, 2, 3। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। ये भजन संहिता पहला जो अध्याय है, अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें 6 पद हैं, लेकिन इसमें बताया धर्मी जन कैसा काम करता है और दुष्ट कौन होते हैं। धर्मी और दुष्ट के बीच में जो असामान्य बातें हैं वो बताई गई हैं। और जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका पहला अध्याय, उसमें लिखा है क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति हम सबको मालूम है, गलत सलत रहती है, किसी की हानि की होती है, लड़ाई झगड़ा करने वाले की होती है कि इसके साथ लड़ाई करनी है, या इसको दारू शराब पे लानी है, इसको उल्टे सीधे काम में फंसाना है। ऐसे पुरुषों के साथ हमारा कोई भाग नहीं है जो दुष्टों की युक्ति होती हैं, जो उनकी युक्ति बेकार और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। हमें मालूम है पापी लोग खड़े हैं, दारू शराब लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या बैर विरोध करने वाले लोग हैं, तो हम क्यों जाएं वहां, क्यों खड़े हों। और फिर लिखा है न ठट्ठा करने वालों के मिलने बैठता है। ठट्ठा करने वाले, हर चीज में ठट्ठा, मजाक उड़ाना, गंदे गंदे कमेंट्स पास करना, हम ऐसे लोग नहीं है, हम प्रभु के लोग हैं। और प्रभु हमसे चाहता है कि हम ऐसे कामों में कभी ना फंसे, कभी नहीं फंसे। तो ना ठट्ठा करने वालों को मिलने बैठे, ना पापियों के मार में खड़े हों, और ना दुष्टों की युक्तियों के अनुसार चलने वाले हो जाए। हम परमेश्वर के अनुसार चलने वाले हो जाए। प्रभु की ओर से जो वचन हमारे मुंह से निकले वो हमें बोलना है। और वचन में लिखा है परंतु जो ऐसे लोग होते हैं वो व्यवस्था से क्या रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। वो मतलब दुखी नहीं होते, अरे मेरे को तो ये मना कर रखा है, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो दुखी होते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वो प्रसन्न रहते हैं। अरे हम प्रभु महान है, हमें इन चीजों में नहीं पड़ना है, हमें ये चीज नहीं खानी, हमें ये चीज नहीं पीनी है। ना तो हम कलछरी में हाथ लगा सकते हैं, भाई पूड़ी बना दो या खाना बना लो या ये कर दो, आप खाना मत, आप कर तो सकते हैं, हम क्यों करें। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे कामों में अपने हाथ को भी लगाएं, है ना। तो परमेश्वर चाहता है और ऐसे लोगों को चाहता है। और परंतु वो क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान करते हैं। ये वचन ऐसे है, ये वचन के अनुसार ऐसे चलना है, ये चीज हमें ऐसे करनी है, वचन में ऐसे लिखा है, हमें ये खाना, हमें ये नहीं खाना है, हमें ये पीना है, हमें ये नहीं पीना है, हमें ऐसे काम करने हैं, ऐसे काम नहीं करने हैं। ये परमेश्वर का एक धर्मी जन जो व्यक्ति होता है वो ये बात को हमेशा लागू करता है अपने जीवन में। और फिर लिखा है जब ऐसे काम करेंगे ना, तो फिर मनुष्य का लिखा है, वचन में लिखा है वह उस वृक्ष के समान है। कौन सा, एक पेड़ के समान, उस पेड़ के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। बहती नाली का मतलब है उसको जल मिलता रहता है, अच्छे अच्छे पदार्थ के जो गुण होते हैं पानी के अंदर वो उसे मिलते रहते हैं। और वो बहती नाली के किनारे लगाया गया पेड़ है, और जो अपनी ऋतु में फलता है, अपनी ऋतु में फलता है। परमेश्वर के वैसे तो हम सदाबहार पेड़ हैं, प्रभु चाहता है निरंतर हमारे अंदर फल बने रहे। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में कि जो डाली मुझ में नहीं फलती उसको क्या करता है, वो काटता है और आग में झोंक देता है, पर वो जो डाली फलती है उसे वो काटता है, छांटता है और इतना अच्छा उसको सब कुछ देता है कि वो और फले, है ना, काटता छांटता ताकि और फले, और उससे मेरे पिता की महिमा हो, जिससे मेरे पिता की महिमा हो। तो हम अगर पेड़ हैं, सदाबहार पेड़ हैं, तो हमारे फल होने चाहिए जिससे हमारे पिता की महिमा होनी पाए। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों के जो पेड़ होता है वो कभी उसके पत्ते मुरझाते नहीं, यानी वो दुखी नहीं होता, परेशान होता, हुआ हमेशा लहराता रहता है, हरियाली उसके जीवन में बनी रहती है ना, खुशी रहती है, आनंद रहता है। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। अगर सफलता चाहते हैं तो ये सब काम करें, ये सब कामों में अपने चाल चलों पे ध्यान दें कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं,
ये परमेश्वर का वचन है, ये हमें बताएगा, सिखाएगा। तो परमेश्वर आज के वचन से प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे और आशा करता हूं प्रभु ने आप सबको संभाल के रखा होगा। मेरी दुआ यही है कि प्रभु आपको मजबूती से बना के रखे। और आज के दिन जबकि 27 तारीख है मंगलवार की और सन 2022, तो प्रभु आप सबको आज के दिन बहुत बहुत आशीष दे, आपकी हर एक बीमारी को जाती रहे और जितने लोग परेशान, उनकी परेशानी दूर हो, कर्जे दूर हो और प्रभु उनको और ऊंचा उठाए और प्रभु अपनी महिमा में उन्हें इस्तेमाल करे। घबराए नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। तो प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे, प्रभु आपके साथ रहे। जय मसीह की।